नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सप्ताह भर में रीवा जिले में पाए गए कोरोना के सैकड़ों मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 211। संजय गांधी हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर भी पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। हॉस्पिटल में मचा हड़कंप। कोरोना संक्रमित मरीज को लेने गए स्वास्थ्य अमले के साथ हुई नोकझोंक। 13वीं में शामिल होने परिवार में एकत्रित हुए थे सैकड़ों लोग। कंटेनमेंट के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 4 लोगों के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर हुआ एफआईआर। और मृत लोगों के नाम पर सरकारी खाद्यान्न दुकान का सेल्समैन डकार रहा था खाद्यान्न समेत अन्य सुविधाएं। सेल्समैन के खिलाफ दिए गए एफआईआर के निर्देश। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। सप्ताह भर में पाए गए कोरोना के सैकड़ों मरीज। हॉस्पिटल से लेकर प्रशासनिक तंत्र में मचा हुआ है हड़कंप। रविवार को फिर से संजय गांधी हॉस्पिटल समेत शहर के अन्य स्थानों को मिलाकर तकरीबन दर्जन भर से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसको लेकर पूरे प्रशासन तंत्र समेत स्वास्थ्य अमले में खलबली मची हुई है। रीवा जिले में एक सप्ताह भर से अत्यंत तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ा है। जिस तेजी से रीवा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वह अत्यंत ही चिंता का विषय है। बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन व स्वास्थ्य अमले की सांस फूलने लगी है। अब इस स्थिति में इसका एकमात्र विकल्प लॉकडाउन माना जा रहा है। अगर कुछ समय के लिए पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया जाए तो हो सकता है कि इस दिशा में कुछ राहत मिल सके, क्योंकि हाल ही में हनुमाना में बड़ी तेजी से केस बढ़ रहे थे, जिसके बाद वहां पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके बाद से कोरोना मरीजों में पूरी तरह से कमी देखी गई है। इसीलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस महामारी से निजात पाना है तो उसी तरह से पूर्णतः लॉकडाउन करना पड़ेगा, जैसे हनुमाना समेत अन्य जगहों पर किया गया। दोपहर तक कोरोना मरीजों की संख्या महज 7 बताई गई थी, जिसके संबंध में तहसीलदार आर.एस. त्रिपाठी द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। टोटल रीवा शहर में 6 केस पॉजिटिव आए हैं तथा 1 केस गोविंदगढ़ में मिला है। रीवा शहर में आपके समान थाना नेहरू नगर अल्प आय वर्ग सोसाइटी के पीछे और एक मिला है आपके लखौरी बाग में, और 2 SGMH के हैं। एक मिला है पुलिस थाना सिविल लाइन के पीछे और एक गोविंदगढ़ का। इस प्रकार से कुल 7 केस मिले हैं जी। नहीं, सभी को होम क्वारंटाइन नहीं किया गया, कुछ को होम क्वारंटाइन किया गया है और कुछ को शिफ्ट किया गया है। वहीं शाम तक यह आंकड़ा 14 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक महज 24 घंटे के भीतर 12 कोरोना संक्रमित केस रीवा शहर में पाए गए हैं। वहीं 1 केस मऊगंज तथा 1 केस गोविंदगढ़ में भी सामने आए हैं। इसके बाद हम टोटल कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो रीवा जिले में यह संख्या 211 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 101 केस अभी एक्टिव हैं तथा 108 लोगों की अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी हो चुकी है। संजय गांधी हॉस्पिटल के 12 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, जिसमें 10 चिकित्सक तथा 2 अन्य कर्मचारी शामिल हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वह अत्यंत चिंता का विषय है कि जब इलाज करने वाले चिकित्सक ही इतनी बड़ी तादाद में संक्रमित होते जा रहे हैं, तो ऐसे में अन्य लोगों के इलाज को लेकर भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक संजय गांधी हॉस्पिटल की गायनी विभाग में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से हॉस्पिटल के चिकित्सकों में तेजी से यह संक्रमण फैलता जा रहा है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। अगर इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात अत्यंत खराब हो सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 10 चिकित्सकों समेत 2 अन्य अस्पताल के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 2 सिस्टर गायनी की हैं तथा 3 डॉक्टर मेडिसिन विभाग के। इसके अलावा 4 डॉक्टर सर्जरी के भी हैं, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इतना ही नहीं, एक मेडिकल ऑफिसर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके साथ ही स्वीपर समेत 2 अन्य कर्मचारी भी पॉजिटिव मिले हैं। चिकित्सकों के संपर्क में आने वाले 15 लोगों को आइसोलेट किया गया है, जिसमें 7 लोग हाई रिस्क जोन में शामिल बताए जा रहे हैं, वहीं 8 लोग लो रिस्क में हैं। इन सभी लोगों को पीजी हॉस्टल समेत उनके घरों में होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। 13वीं कार्यक्रम में शामिल युवक की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव।
कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे सैकड़ों की तादाद में लोग। कोरोना मरीजों को लेने गए प्रशासनिक अमले के साथ मरीज के परिजनों ने की बदसलूकी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद कोरोना संक्रमित युवक को लखोरीबाग तालाब के समीप से कोविड केयर सेंटर यानी कि पीएम आवास में शिफ्ट करा दिया गया है। हालांकि परिजन इस बात का लगातार विरोध करते रहे। आखिरकार प्रशासनिक टीम ने परिजनों की एक न सुनी और अंततः कोविड मरीज को कोविड केयर सेंटर रवाना किया गया। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के लखोरीबाग तालाब के समीप एक घर में कोविड-19 का मरीज पाया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां रहने वाले एक परिवार में 13वीं का कार्यक्रम था, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए थे, जिसमें महाराष्ट्र समेत दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे। उन्हीं के बीच से एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम युवक को कोविड केयर सेंटर ले जाने के लिए पहुंची तो वहां युवक बिना मास्क लगाए घर के अन्य सदस्यों के साथ बैठा हुआ था। तभी स्वास्थ्य अमले द्वारा युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात परिजनों को दी और कोविड केयर सेंटर ले जाने की बात कही गई। इस बात को लेकर परिजनों ने घंटों स्वास्थ्य अमले के साथ नोकझोंक की। चल रही नोकझोंक के बीच मौके पर हुजूर एसडीएम फरहीन खान पहुंची और युवक के परिजनों को समझाइश दी। उसके बाद संक्रमित युवक को कोविड केयर सेंटर ले जाया गया। पूरा मोहल्ला था। नागपुर से 3 लोग और मुंबई से भैया कुछ देर पहले आई है, तब से पहले भी तो हम ऐसे ही बैठे। अरे यार 3+2 लेंगे ना पहले का हम लोग कि नहीं लेंगे? तुम लोग अपने से क्यों ध्यान दे रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, आपको गलत लग रहा है, शायद आपको गलत लग रहा है। हम लोग ऐसा अरे हम नहीं पढ़े लिखे, चलो ठीक है मानता हूँ, हम इस फर्जी सेलेक्ट हो गए यार। सर हम लोग आप ज्ञानी हो पर मुझे उसको चाहिए, शिवम मिश्रा बाहर आएगा। आप पहले क्वारंटाइन सेंटर देखो। अरे छोड़ो यार, तुम्हारी किसी की सलाह मशवरा नहीं चाहिए। अरे नहीं सुन रहा यार, पहले तुम सामान लेकर आओ बाहर। हाँ बोलो, चलो तुम भी। तुम आशीष शुक्ला के दोस्त हो क्या? संजय नगर वाले के आशीष शुक्ला। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमित युवक की मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। बावजूद इसके मामले की गंभीरता को समझने की बजाय स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक टीम के साथ घंटों विवाद करती रही। जो बात सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अभी भी उस परिवार में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए हैं। अगर उनमें से संक्रमण फैलता है तो हालात मुश्किल हो सकते हैं। इस मामले को लेकर एसडीएम फरहीन खान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मिश्रा परिवार में काफ़ी संख्या में सदस्य एकत्रित हुए थे। युवक के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है। वहीं बिना अनुमति नियमों का उल्लंघन कर कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ लीगल कार्यवाही भी की जाएगी। आज यहाँ पर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो कि उनके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं और उनके घर वालों द्वारा विरोध किया जा रहा था उनको ले जाने का, तो अभी उनको फोर्सफुली यहाँ से ले जाया गया है। इनके परिवार में काफ़ी लोग हैं तो अभी सबके सैंपल हम करवा रहे हैं। लेट्स होप कि कुछ गड़बड़ ना हो, बट सबको क्वारंटीन करा दिया गया है। अभी हम यहाँ पे सीलिंग कर दे रहे हैं पूरे घर की, सभी के सैंपल कराए जाएंगे। इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो भी है हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि बिना परमिशन के हम कलेक्टर साहब को प्रपोजल भेजेंगे उसके लिए। कंटेनमेंट के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 4 लोगों के खिलाफ की गई कार्यवाही। यह कार्यवाही स्वयं रीवा कलेक्टर के निर्देशन पर की गई है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद उस एरिया को प्रोटोकॉल के मुताबिक कंटेनमेंट किया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए आरआईटी रैपिड रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। इतना ही नहीं, इस दिशा में कंटेनमेंट जोन की देखरेख प्रशासन स्तर पर भी की जाती है। इस बीच कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को बाहर निकलना, घूमना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। बावजूद इसके कई लोग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बाहर घूमते पाए गए, जिनके खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने की कार्यवाही की गई है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले 4 लोगों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही की जा चुकी है। आपको बता दें कि यह कार्यवाही रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी के निर्देशन पर की गई है। कंटेनमेंट जोन एवं लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर घूमते पाए जाने समेत लापरवाही करने पर अभी तक में 4 लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन व धारा 144 के उल्लंघन को लेकर कार्यवाही की गई है। आपको नहीं बोला गया घर के अंदर ही रहना है।
तो अभी तो मैं देख रहा था ना तुमको बाहर, क्यों मतलब अगर बिना मास्क का आप क्यों खड़े थे? की गई कार्यवाही के संबंध में हमारे संवाददाता रहीम खान ने रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से बात की, तो उन्होंने की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। हॉस्पिटल निरीक्षण के दौरान रास्ते में एक व्यक्ति जो कंटेनमेंट एरिया बना हुआ है तो बाहर घूम रहे थे, उनके खिलाफ आपने वैधानिक कार्रवाई के लिए बोला था, सर उसके क्या? नहीं, प्रशासन लगातार है ना इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब भी है ना कोई पॉजिटिव केस आता है इमीडिएटली कंटेनमेंट एरिया है ना बनाया जाता है। सो लोगों को हम लोग तत्काल है ना जागरूक कराते हैं, उनका घर के बाहर है ना चस्पा करते हैं कोविड-19 का, ये घर है ना क्वारंटाइन के अंदर है। उसके बाद है ना कोई भी व्यक्ति लापरवाही से है ना बाहर नहीं आना चाहिए। कल हमारे द्वारा है ना देखा गया है, उसका तत्काल RRT है रैपिड रिस्पांस टीम है, उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए हैं। पिछले सप्ताह में इस प्रकार का हम लोगों ने 4 FIR इस प्रकार का कंटेनमेंट एरिया के ना उल्लंघन करने वालों के खिलाफ है ना किए हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर, और 144 में ना हम लोगों ने आदेश जारी किया है उसको उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं में ना उन लोगों के खिलाफ है ना केस दर्ज किए हैं। कोरोना संक्रमण का शिकार हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिरायू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चिरायू हॉस्पिटल में इलाज करा रहे सीएम शिवराज सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोरोना वॉरियर्स का इस कार्य में समर्पण अभिनंदनीय है, क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड-19 पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। प्रदेश के सभी कोरोना वॉरियर्स, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड-19 पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि कोरोना से डरने की बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करते हुए 2 गज की दूरी रखते हुए मास्क लगाने समेत शासन प्रशासन के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। आप खुद सुनिए संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोरोना योद्धाओं की टीम बहुत समर्पित है। मैं प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जिंदगी बचाने के काम में लगे हुए हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण प्रकट होते ही तत्काल हम अपना टेस्ट करवा लें और बिना छुपाए हम तत्काल इलाज शुरू कर दें तो कोरोना पर विजय निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए घबराएं नहीं। अगर लक्षण है तो तुरंत बताएं, लेकिन कोरोना हो ही ना, कोरोना से लड़ने के सबसे प्रमुख अस्त्र है मास्क और 6 फीट की दूरी। हम अपने इन अस्त्रों का जरूर इस्तेमाल करें तो कोरोना हमको होगा ही नहीं। मृत लोगों को सेल्समैन महीनों से खिला रहा शासकीय दुकान से खाद्यान्न। मामला है रीवा जिले के जवा बीरपुर का, जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन विगत 10 महीनों से गांव के 2 मृतकों के साथ ही अन्य तकरीबन दर्जन भर से अधिक परिवारों के नाम पर प्रत्येक माह का खाद्यान्न हजम कर रहा है। मामले की जांच जब रीवा कलेक्टर द्वारा कराई गई तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले पर पंचायत सचिव को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उससे जवाब तलब किया जा रहा है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर भ्रष्टाचार किस तरह से हावी है, इस बात को दर्शाती हमारी यह रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें कि तराई क्षेत्र के जवा स्थित रिमारी सहकारी सेवा समिति के उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन की मनमानी व भ्रष्टाचार के कारण बीरपुर के रहने वाले हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के अलावा शासकीय दुकान में उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य सामान नहीं मिल पा रहे हैं। यह खेल दुकानदार द्वारा बरसों से चलाया जा रहा था, जिसका शिकार लगातार ग्रामीण होते रहे। कब जिंदगी बीत गई, हमारे भैया हमारा लड़का 50 साल हो गए, कुछ नहीं पाना है। मैं न तो पतो का जाए न कुछ नहीं पाना, बस पानी मजदूर को दिखाई दे 8 बीघा तक जमीन साहब की 4-1.5 साल से गल्ला नहीं मिला,
गल्ला तो इसे बहुत दिन से आता है साहब, मगर गल्ला हमका 1.5 साल में गए तो नहीं साहब। हाँ। मालूम था। हाँ। जब जांच पड़ताल हुआ तब मालूम हुआ। देवी का कहता है 10 साल से गल्ला नहीं पा रही है, अधिकारी यहाँ जांच करे तब सूची में ना रहा, गल्ला सेल से मन निकाल लेंगे। गल्ला हमको नहीं मिल रहा, न कोरोना के मिल रहा है, ना का कहता का मिल रहा, ना तेल मिल रहा, ना कुछ मिल रहा। सबको आप गरीब के ले जाके यहाँ को वितरण कर दिया। हमारे अधिकारी आए रहे हैं तो वो सूची में नाम दिखा है तो वो बताया है हमको भाई है। किशोर विश्वकर्मा है, ग्राम वीरपुर है, हमारे उचित मूल्य की दुकान रिमारी है, हैं? और हमको गल्ला का भी नहीं मिला। ये मतलब कोरोना में भी नहीं मिला। जांच के दौरान हमको जानकारी हुई कि हमको हमारा गल्ला निकलता है, लेकिन मिला नहीं। कोरोना में भी नहीं मिला। हमारे नाम का गल्ला अब कम से कम 10-15 साल से निकल रहा है। हाँ। दरअसल यह मामला उस समय सामने आया जब वहीं के एक स्थानीय संगठन के कार्यकर्ता राम नरेश यादव द्वारा इस मामले की तरफ आला अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। सेवा सहकारी समिति रिमारी की शासकीय उचित मूल्य दुकान वीरपुर का ये मामला 18/7/2020 को ग्राम वीरपुर में के एक व्यक्ति ने हमारे सामुदायिक कार्यकर्ता समाज चेतना अधिकार मंच के अवधेश कुमार के पास फ़ोन आया और ये बताया गया कि हम लोगों को इस कोरोना वायरस के दौरान एक भी राशन नहीं मिला है, जबकि सरकारें लगातार घोषणाएं करती हैं कि निःशुल्क राशन गरीबों को दिया जाएगा। इस दौरान हमारी टीम के साथियों ने एक टीम बना करके वीरपुर पहुँचे, जहाँ पे वीरपुर गांव में एक एक घर जा कर के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत जानकारी एकत्रित किया, जिसमें पूरे गांव में ये निकल के आया कि 18 माह से किसी एक भी व्यक्ति को 1 किलो राशन नहीं दिया गया था, जिसमें सर्वे के दौरान 26 ऐसे हितग्राही निकले जिन्हें राशन नहीं मिला। और हम लोगों ने फिर वहीं पे बैठ के उनके कथन, शपथ पत्र और उनके प्रमाण के रूप में जो दस्तावेज थे उन्हें एकत्रित किया और ऑनलाइन प्रयोग से जो दस्तावेज निकलते हैं उसे निकालने का प्रयास किया, जो सितंबर 2019 से लेकर के जुलाई 2020 तक यानी 10 माह का दस्तावेज निकाला। उससे पता चला कि राशन दुकान वीरपुर से नियमित रूप से विक्रेता सुशील सिंह द्वारा राशन निकाला जा रहा है। उसी दौरान हम लोगों ने हितग्राहियों से बात किया। उन्होंने कहा कि हमने 1 किलो भी राशन नहीं पाया। राशन में गेहूं, चावल, शक्कर, नमक और दाल, केरोसिन किसी प्रकार को हितग्राहियों को नहीं दिया गया। इसकी जानकारी एकत्रित करने के बाद हम लोगों ने 20 तारीख को एक पूरा दस्तावेज, एक रिपोर्ट आवेदन के साथ हमने 21/7/2020 को खाद्य नियंत्रक रीवा के पास पहुँचे, जिन्हें आवेदन दिया और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी बताया। उन्होंने तत्काल 3 बजे रीवा से रिमारी सेवा सहकारी समिति पहुंचते हैं। वहीं पे राशन दुकान वीरपुर का स्टॉक था, जो चेक किया गया, स्टॉक मिला लेकिन कम था। उसी दौरान उन्होंने पंचनामा तैयार किया। वहाँ बहुत सारे अराजक तत्वों ने धमकियाँ देना चालू किए। फूड कंट्रोलर के गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया और कहा कि गाड़ियाँ नहीं जाने देंगे। इस तरह रामबाग तक पीछा किया गया। उसके बावजूद हम लोगों ने हार नहीं माना और इस लड़ाई को हम लोगों ने ये सोचा कि गरीबों को किसी तरह से राशन मिलना चाहिए और इस प्रक्रिया को लड़ते रहे और बहुत सारे साथियों ने मदद की। और अभी अंतिम में 23/7/2020 को पूरे हितग्राहियों में, उसमें से 21 हितग्राहियों को 95 कुंटल 8 किलो गेहूं और चावल वितरण किया गया है। उसके बाद अभी शक्कर, नमक, दाल, केरोसिन नहीं दिया गया है। इस तरह की अनियमितताएं हैं। गरीबों के जो राशन है वो डकारा जा रहा है। इसमें बहुत सारे मीडिया में भी आया है और ये निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कि इस मीडिया के द्वारा हम लोगों के सहयोग इस लड़ाई में गरीबों के साथ में ये खड़े रहेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। और साथ ही कल दिनांक 25/7/2020 को जानकारी प्राप्त हुई है मीडिया के द्वारा कि शाम को एसडीएम त्योंथर, तहसीलदार जबा और
फूड इंस्पेक्टर रीवा के द्वारा सुशील सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और पूर्व में भी पुलिस से इन्होंने मारपीट किया था, वो भी इनके ऊपर मुकदमा कायम है। इस तरह ये अराजक तत्व हैं इनके आसपास घूमते हैं। अभी तक ये इनका कुछ किसी तरह का ये धमकी सड़ाके चलते थे, इस कारण से उजागर नहीं हुआ। लेकिन इन गरीबों का जो हक मारा गया, हक डकारा गया, इसके लिए हम लोग आगे आए हैं और उन्हें पूरी तरीके से हमें विश्वास है कि उन जो भी बचा है, जिनके हक की वो है, वो उन्हें प्राप्त होगा। इसके अलावा जो खास बात निकलकर सामने आई वह यह है कि शासकीय राशन की दुकान पर कई मृत लोगों के नाम से भी खाद्यान्न वितरित किया जा रहा था। सेवा सहकारी समिति रिमारी की शासकीय उचित मूल्य दुकान बीरपुर के विक्रेता सुशील सिंह, इनके द्वारा गरीब हितग्राहियों का लगातार राशन ऑफलाइन दुकान होने के कारण निकाला जा रहा था। बीच में समुदाय द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली। उसी दौरान जब जानकारी एकत्रित करने पहुंचे तो उसमें 2 मृतक व्यक्ति मिले, एक केदारनाथ कोल और एक राम सिड़मड़ी कोल। इनका भी राशन लगातार 1.5 साल से निकाला जा रहा था और जब इनके परिवार से मिले तो वो बोले कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, हमें किसी प्रकार का कोई राशन नहीं मिला। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया, उन्होंने अपना 10 रुपये की स्टाम्प में हलफनामा दिया और अपना कथन दिया और ये कथन फूड इंस्पेक्टर, तहसीलदार जबा और थाना से हीरा सिंह और एक सिपाही की मौजूदगी में लिया गया है। तो इस तरह से ये मृतक व्यक्तियों का भी राशन डकारा गया है जो यहाँ इस दुनिया में नहीं है। तो पूरी तरीके से सेवा सहकारी समिति रिमारी की राशन दुकान बीरपुर में लगातार 1.5 साल से नियमितताएँ चलती रही। अभी जाकर समुदाय द्वारा जब आवाज़ उठाने का प्रयास किया गया तो वो दबाने का पूरा वो किए, तब जाकर के सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए और इस आवाज़ को आगे ले गए। तत्कालीन कलेक्टर महोदय का मैं हम सब लोग आभारी हूं, जिन्होंने इसे संज्ञान में लेकर के और जांच कराया और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। और कल 25/7/2020 को एफआईआर करने के लिए पनमार थाना में एसडीएम त्योथर, तहसीलदार जबा, फूड इंस्पेक्टर रीवा और कई अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे थे और संभवतः एफआईआर दर्ज होगा। धन्यवाद। मामले की शिकायत कलेक्टर से किए जाने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार सतीश सोनी समेत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजेश पटेल द्वारा जांच कराई गई तो सेल्समैन के इस कारनामे की पोल खुली है। इस मामले पर जिला खाद्य नियंत्रक राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा सेल्समैन सुशील सिंह के खिलाफ एफआईआर कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका को भी संदिग्ध मानते हुए जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखा गया है। सेल्समैन द्वारा मृतक समेत 21 परिवारों का लगभग 95 कुंटल खाद्यान्न हजम किया जा चुका है। यह खेल बरसों से चल रहा था, जिसके चलते 1 दर्जन से अधिक हितग्राहियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। रीवा जिले के जवा तहसील में बीरपुर राशन की दुकान जो सहकारी समिति रिमारी के द्वारा संचालित की जाती है, उसमें अनियमितताओं की एक शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच कलेक्टर साहब के निर्देशन पर कराई गई और जांच में जो तथ्य पाए उसके अनुसार में ये पाया गया कि ये समिति की दुकान ऑफलाइन चल रही थी और इसमें विक्रेता के अंगूठे से ही मशीन खुल करके और उपभोक्ताओं को राशन वितरण होता था। जांच में बीरपुर पंचायत के ऐसे 20 उपभोक्ता पाए गए जिनको पात्रता पर्ची पंचायत के द्वारा जारी नहीं की गई थी, लेकिन उनका राशन पीओएस मशीन में आ रहा था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको राशन की पात्रता थी, लेकिन इस बाबत पंचायत ने उन उपभोक्ताओं को कोई जानकारी नहीं दी गई और विक्रेता इन उपभोक्ताओं का राशन लगातार निकालता रहा। इसी जांच में यह भी पाया गया कि 2 ऐसे परिवार थे जो मृतक हो गए थे, लेकिन उनका राशन भी विक्रेता निकालते रहा और उनकी जानकारी राशन की उसके परिवारों को नहीं दी गई और ना ही परिवार वालों को राशन दिया गया। इस समूचे प्रकरण की जाँच सोनी नायब तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर राजेश पटेल से कराई गई और जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कलेक्टर साहब के निर्देशन में संबंधितों के विरुद्ध में कार्रवाई कराने के लिए प्रकरण तैयार किया गया और इस मामले में पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज विक्रेता के विरुद्ध में कराए जाने के निर्देश फूड इंस्पेक्टर को दिए गए। पंचायत सचिव की भूमिका भी संदिग्ध थी, उन्होंने उपभोक्ताओं को पात्रता पर्ची उपलब्ध नहीं कराई थी। इस संदर्भ में सीईओ जिला पंचायत को कार्रवाई के लिए लिखा गया और राशन दुकान के संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी त्योथर को राशन दुकान के निलंबन और उसके दूसरे स्थान से वितरण कराए जाने तथा इस प्रकरण में
जो शासकीय राशि विक्रेता के द्वारा खुर्द-बुर्द की गई है उसकी वसूली के संदर्भ में भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। इस प्रकार इस मामले में तीनों स्तर पर कार्रवाई चल रही है। विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर बुद्धसेन पटेल ने तथागत बुद्ध को स्मरण करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत अन्य कोरोना पीड़ितों के स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। साथ ही उच्च पदों पर आसीन राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की है कि इस संकट काल में गरीबों व निरीहों की बद्दुआ से बचें तथा कोरोना के नाम पर राजनीति व कमाई करने से भी बचें। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से हवाई यात्रा समेत अन्य सुविधाओं का त्याग करने सहित पूरे देश में गुणवत्तायुक्त सर्व सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल का निर्माण कराए जाने की मांग की है। मैं मास्टर बुद्धसेन पटेल, राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि देश के प्रत्येक जिलों में कोरोना हॉस्पिटल गुणवत्तापूर्ण बनाए जाएं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के एवं अन्य कोरोना पीड़ितों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के मंगल कामना करता हूं। साथ ही एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि यह महामारी जो है ये विज्ञान से पैदा की गई महामारी है, इसलिए इसका निदान भी विज्ञान से ही संभव है। ऐसी परिस्थिति में विज्ञान के जनक, मानवतावादी विचारक तथागत महामानव बुद्ध के सिद्धांतों को लेकर के पूरे देश में विज्ञान की स्थापना करने के लिए अस्पताल खोले जाने चाहिए। साथ ही इस परिस्थिति में कोई भी भाग्य और भगवान सहयोग करने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है, यह विज्ञान के द्वारा आयातित की गई बीमारी है, महामारी है। इसलिए इसका निदान केवल विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सकता है। ये पहली बार दुनिया में हुआ है कि यह महामारी बड़े ओहदे वाले लोगों से, नेताओं से, मंत्रियों से, सांसदों के माध्यम से एवं अन्य पूंजीओं के माध्यम से आई है। किसी गरीब के झोपड़ी में यह बीमारी नहीं गई है। पहले के समय में ऐसा होता था कि गरीबों की पूरी बस्ती की बस्ती समाप्त हो जाती थी जब कोई महामारी फैला करती थी। इसलिए भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो मंदिर निर्माण की जगह पर हर जिलों में अच्छे गुणवत्तापूर्ण कोरोना से संबंधित हॉस्पिटल का निर्माण करें, जिससे पीड़ित मानवता की सेवा की जा सके। अच्छे डॉक्टरों की नियुक्तियां करें और देश को इस महामारी से और ऐसी अनेकों महामारियों से देश को बचाया जा सके। यही मेरी विनम्र अपील है भारत सरकार से। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। सप्ताह भर में रीवा जिले में पाए गए कोरोना के सैकड़ों मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 211। संजय गांधी हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर भी पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। हॉस्पिटल में मचा हड़कंप। कोरोना संक्रमित मरीजों को लेने गए स्वास्थ्य अमले के साथ हुई नोक-झोंक। 13वीं में शामिल होने परिवार में एकत्रित हुए थे सैकड़ों लोग। कंटेनमेंट के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 4 लोगों के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर हुआ FIR। और मृत लोगों के नाम पर सरकारी खाद्यान्न दुकान का सेल्समैन डकार रहा था खाद्यान्न समेत अन्य सुविधाएं। सेल्समैन के खिलाफ दिए गए FIR के निर्देश। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।